जय हिंद, जय जोहार। मैं स्वप्निल तिवारी सकार एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा की तैयारी का समय आ चुका है। जी हां, छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर की प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है। व्यापम के द्वारा मॉडल आंसर भी जारी किए जा चुके हैं। आप सभी के द्वारा आपके ऑब्टेन मार्क्स का कैलकुलेशन भी किया जा चुका है। अब जो आपके मन में दुविधा है सबसे ज्यादा कि कट ऑफ क्या हो सकता है, क्या हमें मेंस की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये सब डाउट मन से निकाल दीजिए। आपको मेंस की तैयारी करना ही है। भाई, कट ऑफ के ऊपर एक मैं विशेष चर्चा कर चुका हूं। यदि मैं कट ऑफ की बात करूं तो देखिए, कोई भी एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता। मैंने जो आपको कट ऑफ बताया है, संभावित कट ऑफ, एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि भाई, अगर कट ऑफ की हम बात करें तो जनरल कैंडिडेट मेल कैटेगरी मेरे हिसाब से 150 प्लस अंक सेफ है। अगर फीमेल की बात करें जनरल 140 प्लस अंक सेफ है। अगर मैं ओबीसी मेल की बात करूं तो 135 से 140 प्लस अंक सेफ है। अगर ओबीसी फीमेल की बात करूं तो 130 प्लस सेफ है। अगर एससी मेल कैंडिडेट की बात करूं तो 120 से 125 प्लस सेफ है। अगर एससी फीमेल की बात करूं 115 प्लस सेफ है। एसटी मेल 100 प्लस सेफ है और एसटी फीमेल 90 प्लस सेफ है। ये एक मेरा अंदाजा है। भाई, हमने एक पोल भी किया था जिसमें लगभग 1000 लोगों ने वोट दिया है। आप हमारे चैनल पर इसे देख भी सकते हैं, जिसमें 70 प्लस या 60 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले बहुत कम लोग हैं। मात्र 10 से 12% लोगों ने 60 प्लस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। अगर मैं 12% भी मानूं तो उसमें 50% तो जनरल कैटेगरी के ही होंगे। भाई, एग्जाम में ये चीज समझिए, जनसंख्या से कैटेगरी को एग्जाम में नहीं देखना है। एग्जाम हमेशा मैक्सिमम जनरल कैटेगरी के ही अभ्यर्थी देते हैं। सेकंड नंबर ओबीसी देते हैं, थर्ड नंबर एससी, फोर्थ नंबर एसटी। मतलब एग्जाम देने वालों की संख्या में ये एक रेशियो हमेशा रहता है। ओवरऑल छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में नहीं देखना है, वहां तो जनरल कैटेगरी के बंदे कम हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम देने में उन लोग आगे रहते हैं। खैर, तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो हो सकता है किसी संस्थान के द्वारा कट ऑफ जो है 5-10 नंबर मुझसे ज्यादा बताया जाए, या किसी के द्वारा कम बताया जाए, ये भी हो सकता है। भाई, मैं थोड़ा सा कम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लगभग 62,000 लोगों ने एग्जाम को दिया है, और इस 62,000 अभ्यर्थियों ने में से लगभग 20,000 अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करना है। भाई, 19,500 तो लगभग करना ही है। पोस्ट के अकॉर्डिंग जो 20 गुना सेलेक्ट करना है, उसमें 19,500 लगभग डेटा आता है। लेकिन राजपत्र में यह भी घोषित किया गया है कि जिन विद्यार्थियों के अंक समान होंगे उन्हें भी लिया जाएगा। मतलब 19,500 से अधिक ही लेना है। अर्थात 20,000 लोग को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 25,000 लोग को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा सिलेक्शन होने की संभावना है। क्यों संभावना है? क्योंकि परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी जिसका अगर 45 क्वेश्चन सही है तो बहुत सारे लोगों का 45 सही है। नहीं तो निगेटिव मार्किंग के टाइम क्या होता है, जिसका 45 सही है हो सकता है उसका 5 गलत हो, और एक दूसरा बंदा जिसका 45 सही है हो सकता है उसका 10 गलत हो। जब निगेटिव मार्किंग होती है तो पॉइंट में टोटल मार्क्स निकलते हैं, और पॉइंट में टोटल मार्क्स निकलते हैं तो बहुत कम विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स सेम होते हैं। लेकिन अगर निगेटिव मार्किंग न रहे तो बहुत अधिक विद्यार्थी ऐसे रहते हैं जिनके मार्क्स सेम होते हैं। और जब मार्क्स सेम रहेंगे तो कैसे छांटेंगे उनको? भाई, एज देख के थोड़ी ना उतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करेंगे। तो हालांकि ये भी होता है, लेकिन राजपत्र में पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया है कि अगर प्रारंभिक परीक्षा में किसी के अंक समान होंगे तो उन्हें भी मेंस में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से कट ऑफ बहुत हाई रहेगा, ऐसा नहीं। ठीक। तो ये कट ऑफ पे एक छोटी सी चर्चा फिर से मैंने कर दी। अब यदि इस पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब डाउट रखने का और कट ऑफ पे चर्चा का समय जा चुका है। आज के हमारे इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि भाई, हम मेंस की, एसआई मेंस की तैयारी कैसे करें। कट ऑफ की अगर फिर से मैं बात करूं तो भाई, अधिक से अधिक क्या होगा, आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, यही तो होगा ना। आप यदि विद्यार्थी हैं और आपके पास पढ़ने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है, तो आपको कट ऑफ नहीं सोचना चाहिए। अगर आप बॉर्डर में भी हैं तो आपको बेझिझक होकर एसआई मेंस की तैयारी करना चाहिए। क्यों? वर्स्ट कंडीशन आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, यही होगा। लेकिन एसआई मेंस की अगर मैं बात करूं तो जो 3 कंपलसरी पेपर है, जीएस जीए एक पेपर, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, और दूसरा मैथ्स और रीजनिंग, इन सभी विषयों की अगर मैं बात करूं तो आपके व्यापम का 90% सिलेबस यही है। इवन सीजीपीएससी के भी एग्जाम्स की हम बात करें तो उसका भी मैक्सिमम सिलेबस यही है।
फर्क है तो डिफिकल्टी लेवल का फर्क है, लेकिन पढ़ना तो आपको यही है। वहां बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है और यहाँ स्ट्रेट क्वेश्चन एसआई में पूछे जाते हैं। तो जब सिलेबस वही है, पढ़ना वही है, विषय वही है, तो यदि आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो व्यापम के विषय की 90% तैयारी हो जाएगी। अरे हो जाएगी कि नहीं होगी। तो इसीलिए एसआई मेंस की तैयारी करें या ना करें, ये ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए। अगर आप बॉर्डर में हैं, अब बॉर्डर से 10 नंबर भी पीछे हैं, तो भी आपको एसआई मेंस की तैयारी करना चाहिए। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई एसआई मेंस की तैयारी, यदि किसी विद्यार्थी के मन में ये डाउट आता है कि अभी तो आरक्षण का मुद्दा क्लियर नहीं हुआ है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 6 महीना तक आरक्षण का मुद्दा क्लियर नहीं होगा, या मार्च के एंड में होगा, या फरवरी के एंड में होगा, बहुत सारी बातें उड़ती रहती है। तो देखिए, याद करिएगा वो दिन 15 जनवरी या 14 जनवरी का, जब अचानक से नोटिफिकेशन आया कि 16 से 19 फिर से फॉर्म भराएगा और 29 जनवरी को प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। अगर मार्च के एंड में ये तय हुआ कि हाँ कौन सा आरक्षण का रोस्टर लगेगा, रिजल्ट आएगा एक दिन और उसके 2 से 3 दिन के बाद आपके मेंस के एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ भैया इस तारीख को मेंस का एग्जाम होना है, और उस समय फिर मेंस की तैयारी नहीं हो पाएगी। जो 2018 से एसआई की प्रारंभिक परीक्षा की भी तैयारी कर रहे थे, उनकी भी वही स्थिति थी इस 15 दिन में, जो 6 महीने पहले एसआई की तैयारी करना शुरू की। तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा अवसर आपको मिला है एसआई मेंस की तैयारी करने के लिए, पर्याप्त समय मिला हुआ और इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। हाँ, बीच में 12 फरवरी अभी सीजीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा है, और यदि विद्यार्थी जो सीजीपीएससी के लिए भी अप्लाई किए हैं, तो उन्हें तो शांत मन से पहले सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा देनी चाहिए और उसके बाद ताबड़तोड़ तरीके से एसआई मेंस की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। आपको मन में डाउट नहीं रखना चाहिए कि हाँ हम रिजल्ट आएगा तो तैयारी शुरू करेंगे, आरक्षण का कुछ पता चलेगा तो तैयारी शुरू करेंगे, या कोई श्योर हमको बता दे हमारा सिलेक्शन होना है तो हम तैयारी शुरू करेंगे। तो आप इसमें केवल आप स्वयं का नुकसान कर रहे हैं। इसमें ना किसी कट ऑफ बताने वाले का नुकसान होना है, ना आयोग का नुकसान होना है, ना सरकार का नुकसान होना है। अचानक से एग्जाम आएगा, मैं तो कहता हूँ 15 दिन तो बहुत कम समय है, आपको 50 दिन का भी समय मिल जाएगा तो भी ये 3 पेपर आप ढंग से तैयार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यदि आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल स्वयं से भी कर सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ के करना चाहते हैं तो भाई हमारे यहाँ 20 फरवरी शाम 5 बजे से एसआई मेंस की कक्षाएं शुरू हो रही है, जो ऑफलाइन भी रहेगी, ऑनलाइन भी, रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिलेंगे, प्लस डेली लाइव क्लासेस भी आप घर बैठे अटेंड कर सकते हैं। ठीक, यह कक्षा शाम के 5 से 8 इसीलिए रखी गई है क्योंकि सुबह आपको दौड़ना है, सुबह आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी करनी है। मैं उन अभ्यर्थियों को भी ये बताना चाहता हूँ, या मेरी ये सलाह है उनके लिए जो ये सोचते हैं कि नहीं हम शाम के दौड़ लेंगे, सुबह तो आजकल 7 बजे के बाद या 6 बजे के बाद से, अब आने वाले समय तो डेफिनेटली 6 बजे से हो सकता है तेज धूप निकल जाए, 6 बजे से आपको सूरज की गर्मी महसूस होने लगे, या जैसे जैसे गर्मी का मौसम बढ़ते जाएगा आपका दिन भी बड़ा होते जाएगा, तो आपको ये लग सकता है कि हाँ हम अब शाम के दौड़ेंगे, सुबह नहीं दौड़ेंगे, हम शाम के तैयारी करेंगे। तो हमने क्लास का समय शाम के इसीलिए रखा है क्योंकि आपको सुबह ही तैयारी करना चाहिए, क्योंकि जब शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी वो शाम के नहीं होगी, वो सुबह ही होगी, और सुबह 6 बजे नहीं होगी। जब जब होगी वो डेफिनेटली 7 बजे के बाद होगी और धूप में आपको दौड़ाया जाएगा। और जैसे जैसे आपका नंबर आते जाएगा आप धूप में खड़े होके वहां पे वेट करेंगे, और हो सकता है यदि आपका नंबर आखिरी में रहे तो आप तो पहले ही एग्जॉस्टेड हो चुके रहेंगे। तो इसीलिए सुबह ही दौड़िए ताकि आपको थोड़ा सा धूप में दौड़ने का भी आदत रहे। प्लस सुबह उठ के दौड़ने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, या सुबह उठ के फिजिकल की तैयारी करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो दिन भर एनर्जी बनी रहेगी आपको, दिन भर आप पढ़ाई कर सकते हैं और दिन भर अपने दूसरे काम भी कर सकते हैं। लेकिन आप सुबह आलस में अगर नहीं उठेंगे और सोचेंगे हम शाम के दौड़ लेंगे, तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि शाम के हमारी क्लास आओ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यदि आप सुबह नहीं दौड़ेंगे और आलस करेंगे तो डेफिनेटली आप सुबह सो रहे हैं तो वो समय का आपको कहीं ना कहीं नुकसान है। यदि आप दोनों टाइम फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ, केवल फिजिकल से ही आपका एग्जाम निकलेगा ऐसा नहीं है। फिजिकल 300 अंक है, लेकिन हम रिटर्न की बात करें तो 600 अंक है।
मेन गेम चेंजर आपका रिटर्न ही रहेगा कहीं ना कहीं। और गेम चेंजर की भी हम बात करें तो रिटर्न एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो भाई 5 पेपर है जिसमें से 3 कंपलसरी है। एक लैंग्वेज का पेपर है जिसमें हिंदी आपका 125 नंबर का और इंग्लिश 75 नंबर का आएगा। 200 अंकों का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। दूसरा जीएस और जीए यानी जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज का पेपर है, ये 3 घंटे का होगा और 200 अंकों का होगा। मैथ्स या एप्टीट्यूड का जो पेपर है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आने की संभावना है, ये आपका 200 अंकों का 2 घंटे का होगा। फिर ये 3 पेपर तो कंपलसरी है। चौथा पेपर जो है आपका साइंस और मैथ्स का पेपर है, ये फॉरेंसिक क्वेश्चनेबल डॉक्यूमेंट कैटेगरी के लिए, स्पेशलिस्ट कैटेगरी के लिए है। ये भी 2 घंटे 200 अंकों का पेपर है। इसके अलावा रेडियो और क्राइम सेल, साइबर सेल के लिए जो है इसके लिए कंप्यूटर का पेपर अलग से है जो 200 अंकों का 2 घंटे का है। ये दोनों पेपर कंपलसरी सभी के लिए नहीं है। तो जो सभी के लिए अनिवार्य पेपर है वो केवल लैंग्वेज, जीएस और मैथ्स रीजनिंग का है। अगर मैं जीएस के पेपर की बात करूं, देखिए जीएस अथाह समुद्र है। जीएस के पेपर की खासियत भी यही होती है, खराबी भी यही होती है कि हाँ, अगर आपको वो फैक्ट पता है तो आपसे जरूर बनेगा। आप 5 सेकंड में बबल भरेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको वो फैक्ट पता नहीं है, कभी जीवन में सुना ही नहीं है। आपने कभी नहीं सुना कि जब दूध को उबाला जाता है तो जो क्रीम बनती है उसके ऊपर कौन सा बल लगता है। आपने ना कभी सुना, ना कोई आपको अंदाजा है। तो आप कितना भी देर सोचते रहें, भाई ऐसा ही प्री का था ना ये क्वेश्चन, आप नहीं टिक मार पाएंगे। खाओ पियो और जियो, अगर आपने नहीं सुना ये कहाँ कहाँ लिखा था, कहाँ पढ़ा था, किस दार्शनिक व्यक्ति ने ये कहा था, किसका कोटेशन है, अगर आपने कभी नहीं सुना, आप कितना भी सोचते रहे ये कौन है भाई, चारवाक है कि कौन है कि क्या है, चारवाक ही था इसका आंसर, ये आपसे नहीं बनने वाला। दुनिया में सबसे ज्यादा डैम कहाँ है, यदि आपने नहीं पढ़ा या नहीं सुना है तो ये भी फैक्ट आपसे नहीं बनेगा। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स और रीजनिंग वो सब्जेक्ट होता है कि यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन तो जरूर अटेम्प्ट करेंगे। आंसर सही आना या गलत आना ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आपको पता है कि हाँ भाई एसआई का फॉर्मूला पीआरटी बराबर 100 है और एसआई का क्वेश्चन है, तो आप उसमें पी आर और टी जरूर ढूंढेंगे और साधारण ब्याज जरूर निकालेंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग ही एक्चुअल स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और 200 नंबर का पेपर है। हालांकि कहीं भी किसी भी नोटिफिकेशन में अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि इस 200 नंबर के जितने भी पेपर है, पांचों पेपर जो है उसमें किन किन विषयों से कौन कौन से टॉपिक आएंगे, या 100 क्वेश्चन होंगे या 50 क्वेश्चन होंगे, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर मैं पुराने एग्जाम की बात करूं तो पुराने एग्जाम में जो लैंग्वेज का पेपर हुआ था वो ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों मोड में था। जीएस और मैथ्स कंबाइन मोड में था और पूरा ऑब्जेक्टिव था, तो इस बार भी पूरी संभावना है कि वो ऑब्जेक्टिव ही होगा। अब रही बात मैथ्स और रीजनिंग का जो पेपर है इसकी वास्तविक रूप से तैयारी हमको कैसी करनी चाहिए, तो इस पे हम विशेष चर्चा करते हैं और आज के हमारे वीडियो का मुख्य उद्देश्य भी यही है। तो चलिए शुरू करते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए। ठीक, देखिए हमारा जो एक पेपर है एप्टीट्यूड का पेपर है, ठीक है। एप्टीट्यूड कहने का मतलब होता है इसके अंतर्गत रहेगा मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग दोनों रहेगा। ठीक, अब कितना क्वेश्चन रहेगा, कौन सा टॉपिक रहेगा, ये तो अभी कहीं नहीं लिखाया हुआ है। लेकिन जो हम अपनी क्लासेस के अंतर्गत पढ़ाएंगे या आप स्वयं से भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो करना चाहिए वो ये है कि मैथ्स के जो टॉपिक हैं, कॉमन टॉपिक जो है वो तो सभी एग्जाम में होते हैं, जैसे कि आपका एलिमेंट्री हो गया, एलिमेंट्री के अंतर्गत आपका नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, अलजेब्रा हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ज्योमेट्री, क्षेत्रफल, आयतन, यही तो मैथ्स के सारे हर एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं, तो ये तो आपको पढ़ना ही है। सेम गोस फॉर रीजनिंग, रीजनिंग में भी जो कॉमन टॉपिक होते हैं वो तो आपको पढ़ना ही है, तो इसके लिए फिलहाल सिलेबस की तो आवश्यकता नहीं है क्योंकि तैयारी शुरू कर देना है। अच्छा, मैथ्स सब्जेक्ट की हम बात करें तो मैथ्स सब्जेक्ट वो नहीं है जो पलक झपकते हो जाएगा। ये करंट अफेयर नहीं है कि आप आखिरी के 1 हफ्ते और 5 दिन में कर लेंगे। मैथ्स को सीखने में, मैथ्स को प्रैक्टिस करने में समय लगता है, मैथ्स में थोड़ा सा समय देना पड़ता है, तो इसीलिए मैथ्स की तैयारी तो आपको जरूर पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए। ठीक, तो अगर मैं मैथ्स और रीजनिंग के पेपर की बात करूं तो जैसा दिया गया है कि 200 अंक का ये होगा पेपर और 200 अंक के साथ 2 घंटे का ये पेपर आपका होना है। 2 घंटे मतलब कितना, 120 मिनट का ये पेपर होना है।
ऐसा नहीं लिखा हुआ है, पर पूरी संभावना है कि 100 क्वेश्चन का ये पेपर होगा। हो सकता है 50 क्वेश्चन मैथ्स रहे, 50 रीजनिंग रहे, या रीजनिंग का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा रहे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि पूरा मैथ्स ही रहेगा या पूरा रीजनिंग ही रहेगा ऐसा नहीं दिया है। लेकिन एप्टीट्यूड का मतलब ही होता है मैथ्स और रीजनिंग कंबाइन। तो इसीलिए हम मान के चलेंगे कि मैथ्स और रीजनिंग इसमें दोनों आने वाला है। ठीक। अब यदि मैं 100 क्वेश्चन 120 मिनट में हल करने की बात करूं, तो एक क्वेश्चन के लिए कितना समय मिला? सोचना पड़ रहा है, तुरंत फट से दिमाग में आना चाहिए। यही होती है मैथ्स रीजनिंग की तैयारी। पहली तैयारी तो यही है, आपको पता होना चाहिए एक क्वेश्चन के लिए आपके पास कितना समय है, तब आप वहां सीखना शुरू करेंगे और बनाना शुरू करेंगे। तो 100 क्वेश्चन की हम बात करें, 120 मिनट कहने का मतलब हुआ 7200 सेकेंड। और 7200 सेकेंड बटे 100 कर दोगे तो एक क्वेश्चन का समय आ जाएगा कितना? 72 सेकेंड। कहने का मतलब यह है कि एक सिंगल क्वेश्चन बनाने के लिए आपके पास है केवल 1 मिनट 12 सेकेंड। और सिर्फ बनाना नहीं है, सही बनाना है। सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको सही टिक मारना है। मैथ्स की खराबी ये होती है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन बनते बनते आपको पता चलते हैं भैया अब ये नहीं बनेंगे। यहाँ सबसे बड़ी दुविधा तो तब होती है कि जब आपका ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं। कितना भी बड़ा एक्सपर्ट गणितज्ञ वहां पर बैठा हो, जब उसका ऑप्शन आता है ना इनमें से कोई नहीं, वो दोबारा बना के देखता है। और अगर क्वेश्चन बनाने में आपको 1 मिनट लगा है बहुत प्रैक्टिस करने के बाद, और दोबारा बनाना पड़े, स्वाभाविक है 1.5 मिनट लगेगा, 1.25 2 मिनट लगेगा, समय तो बर्बाद हो गई। तो ये मैथ्स और रीजनिंग के साथ होता है। तो मैथ्स और रीजनिंग के पेपर में सबसे जरूरी जो है सीखना, वो है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि आपको बनाने पूरे 100 क्वेश्चन है और आपके पास है केवल कितना? 120 मिनट। अब ऐसा ही प्रीलिम्स की बात करें तो मात्र 10 क्वेश्चन मैथ्स से हैं। 10 क्वेश्चन मैथ्स से हैं तो हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठा के आपको दे दिया, सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे दिया। लेकिन जब 100 क्वेश्चन रहेंगे तो स्वाभाविक है एक टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। और जब एक टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे तो पांचों और छहों सेम पैटर्न के तो नहीं होंगे। और सेम पैटर्न के नहीं होंगे मतलब स्वाभाविक है अलग अलग पैटर्न के होंगे, और कोई डिफिकल्ट हो सकता है, कोई बहुत इजी हो सकता है। तो मैथ्स और रीजनिंग के पेपर में आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसको आप जरूर 30 सेकंड 40 सेकंड में हल कर सकते हैं, 50 सेकंड में हल कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 3-4 मिनट देने के बाद भी हल नहीं होंगे। तो हमको तो दो चीज सीखनी है। क्या चीज सीखनी है? कि सबसे पहले जो फिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो फिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा ध्यान आपको इसमें देना है। फिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे कि एसआई प्रीलिम्स की परीक्षा में कुछ जो क्वेश्चन आए हैं वो फिक्स पैटर्न के ही हैं। सारे क्वेश्चन मुझे जो एसआई प्रीलिम्स की परीक्षा में दिखे हैं वो फिक्स पैटर्न के थे, एक आध को अगर छोड़ दिया जाए तो। फिक्स पैटर्न कहने का मतलब, अगर कोई फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड आपको बुक में 8-10 क्वेश्चन दिख जाएंगे। हर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन रहेंगे, केवल उसका डेटा बदलते रहेगा लेकिन क्वेश्चन का खांचा वही रहेगा। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं भाई, ए बी और सी की औसत आयु 26 साल है, जिसमें ए और बी की औसत आयु 16 साल है, तो सी की आयु क्या है? इसी पैटर्न में थोड़ा सा बढ़ा देगा कि ए बी सी डी ई की औसत आयु 50 साल है, जिसमें ए और बी की औसत आयु इतना है, बी और सी की औसत आयु इतना है, सॉरी डी और ई की औसत आयु इतना है, तो सी की औसत आयु कितना है? तो ये सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं, बस थोड़ा साइज कम ज्यादा इसका हो सकता है। तो अगर फिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चन हमें मिलते हैं एग्जाम में, तो फिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिससे आप जल्दी बना सकते हैं। ठीक। दूसरे आपके वो क्वेश्चन होते हैं जो फिक्स्ड पैटर्न के नहीं होते हैं, जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। और अगर न्यू पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें समय ज्यादा लगता है। तो सबसे पहले तो हमें यह सीखना है मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी के दौरान, जो पूरे अपने कोर्स के अंतर्गत मैं आपको यही सबसे ज्यादा फोकस कराऊंगा कि फिक्स्ड पैटर्न के जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम बना सकते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा पैटर्न हम कवर कर सकते हैं, पहले तो हम उसे कवर करें। ठीक। ताकि एग्जाम में 100 में से अगर हमें 50 भी फिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चन दिख जाए, तो 50 को बनाने में तो हमको सोचना ही ना पड़े, 50 को बनाने में हमको बिल्कुल भी समय ना लगे। जैसे कि क्वेश्चन प्रीलिम्स का ही, ऐसा ही प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन था वाला कि दो समरूप त्रिभुज है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, उनकी भुजाओं का अनुपात, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ये रूल होता है,
भुजाओं को निकालने के लिए इसका रूट कर देना है, तो कितना आ जाएगा 2:3, वही आंसर है। ये रूल होता है। अब इसको बनाने में हो सकता है मुश्किल से 5 सेकंड लगे, लेकिन एक्चुअल में 5 सेकंड नहीं होता है। बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो चलते रहते हैं, अब 5 सेकंड में हल हो जाएगा, 5 सेकंड में हल हो जाएगा, और उस हल को समझाने में 5 मिनट लगता है। ठीक है? तो ये एक भ्रम है, 5 सेकंड 10 सेकंड में कुछ नहीं होता है। आपको 15 सेकंड तो क्वेश्चन पढ़ने में लग जाएगा। ये सच्चाई है। आप कितना भी तेज पढ़ेंगे, जब जबरदस्ती तो तेज पढ़ना नहीं है ना, आपको तो क्वेश्चन को समझना है उसमें बोल क्या रहा है। तो स्वाभाविक है, अगर आप घर में 15 सेकंड में पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, एग्जाम में आप उसे 25 सेकंड में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर रहता है। एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस हिला हुआ रहता है, कॉन्फिडेंस आपका डाउन रहता है, चाहे कोई भी हो। एग्जाम में इंसान धीरे धीरे ही पढ़ता है, कोई एक आध शब्द न छूट जाए, कोई एक आध बीच का आदमी न छूट जाए, एक आध अल्फाबेट न छूट जाए, तो आप वहां गारंटेड तौर पे धीरे ही पढ़ेंगे। तो ठीक है, जितने भी देर में पढ़ेंगे, मान लेते हैं 20 से 25 सेकंड में आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 20 से 25 सेकंड के बाद आपको पता चलेगा वो क्वेश्चन फिक्स्ड पैटर्न का है कि नया पैटर्न का है। तो 25 सेकंड तो बिना बनाए चल दिया ना। आपको जो क्वेश्चन बनाने के लिए 72 सेकंड है, उसमें से 25 सेकंड तो बिना बनाए जा चुका है। अब 25 सेकंड के बाद आने वाले 5 सेकंड में आपको ये तय करना है, जब आपको पता चलेगा फिक्स्ड पैटर्न है या न्यू पैटर्न है। फिक्स्ड पैटर्न है तो तुरंत आपको भिड़ जाना है उसको बनाने के लिए, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लेकिन न्यू पैटर्न है तो उसको 10-15 सेकंड से ज्यादा नहीं सोचना है। जैसे अचानक कोई नया पैटर्न का क्वेश्चन आ गया, जैसे एक क्वेश्चन में सपोज बोल रहा हूँ, किसी नया पैटर्न का क्वेश्चन है, दिए गए ऑप्शन में, नया पैटर्न नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कि दिए गए ऑप्शन में कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। छह छह डिजिट का नंबर दे दिया है ना, छह छह डिजिट का नंबर दे दिया है, एक भी स्क्वायर को आप जीवन में कभी नहीं सुने। तो पहला रास्ता और इम्पोर्टेंट रास्ता तो यही है आपके पास कि सबका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो जिसका आपका स्क्वायर रूट निकला या नहीं निकला, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर को टिक मारेंगे। लेकिन उसको भी हल करने एक तरीका होता है, ओरली सॉल्व हो जाता है। कैसे सॉल्व होगा वो हम क्लास में देखेंगे टॉपिक में। लेकिन वो तो नया पैटर्न हो गया ना आपके लिए। तो नया पैटर्न है ना, तो जबरन नहीं सोचना है, उसको पहले छोड़ देना है, क्योंकि आपके पास 100 क्वेश्चन है। आपको उस एक नए पैटर्न को बना के किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना है। इस चीज को समझिएगा, आप नए पैटर्न को भिड़ जाएंगे बनाने के लिए। जैसे मैं उदाहरण लेता हूं, ज्यादा बेटर ये रहेगा। जैसे जो सबसे दिक्कत वाला क्वेश्चन होता है, रीजनिंग की बात करें तो सीरीज, सीरीज की अगर मैं बात करूं तो सीरीज उस प्रकार का क्वेश्चन है, आपको 30 सेकंड से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए सीरीज के लिए। क्योंकि सीरीज में आपको जो पैटर्न मिलना है, अगर आपने 200-250 क्वेश्चन सीरीज के बनाए हैं, अच्छी खासी प्रैक्टिस की है, तो हो सकता है 30 सेकंड में आपको पैटर्न मिल जाएगा। जैसे यही ऐसा ही प्री में जो सीरीज का क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता 1 से 2 मिनट के पहले किसी को सीरीज का पैटर्न मिला होगा। अगर कोई बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके गया होगा, तभी उसे 1 से 2 मिनट में सीरीज का पैटर्न मिल गया होगा। तो सीरीज के क्वेश्चन की हम बात करें तो जितना समय क्वेश्चन पढ़ने में लगना है, जैसे कि 25 सेकंड, तो वही 30 सेकंड या 25 सेकंड ही आपको सीरीज में सोचना है कि उसका पैटर्न क्या होगा। नहीं समझ आ रहा है, छोड़ देना है। अगर मैं मैथ्स रीजनिंग की बात कर रहा हूं आपके लिए, तो आपके लिए सबसे जरूरी यही है। लोग इस चीज को बहुत हल्के में लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत हल्के में लेते हैं ना, कि ये क्या है टाइम मैनेजमेंट, क्यों करे भाई हम टाइम मैनेजमेंट, जितना बनेगा उतना हमको बनाना है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी तो हमको तुक्का मार देना। तुक्का जरूरी नहीं है सही। अब मैथ्स रीजनिंग में तुक्का मारने के लिए भी अकल चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल तुक्के में सही किए जा सकते हैं। कैसे सीखेंगे हम। टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो भाई हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि हम कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम कितना क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अगर हमको सीरीज को पढ़ के समझ में आ गया 30 सेकंड में इसका पैटर्न नहीं मिल रहा है, भाई जरूर आप 2 मिनट सोचोगे आप उसे बना लोगे, आप 3 मिनट सोचोगे उसे बना लोगे। ऐसा सीरीज का कोई क्वेश्चन नहीं है जो नामुमकिन रहे। आप 1 घंटा बैठो आप जरूर बना लोगे, लेकिन वो जो 3 मिनट आप उसमें दे दिए, हो सकता है उस 3 मिनट में आप 3 से 4 क्वेश्चन कहीं बना लिए रहते। तो ऐसा है कि पेपर में, खासकर मैथ्स और रीजनिंग के पेपर में, जो सबसे जरूरी चीज काम करेगी वो यही है। आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब लास्ट में 5 मिनट बचा रहेगा और निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जय सिया राम बोल के आप टिक ही मारोगे।
अंत में आप यही करोगे। लेकिन आप कितना क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं, आपका स्किप करने का जो डिसीजन है वही तय करेगा कि आप कितना क्वेश्चन सही बना रहे हैं। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो सबसे जरूरी ऐसा ही कि पेपर में क्या है, टाइम मैनेजमेंट। जैसे अगर मैं कुछ और मैथ्स रीजनिंग के टॉपिक की बात करूं, एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, एरिया और वॉल्यूम, क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल और आयतन की अगर मैं बात करूं तो पहले तो वही फंडा, अगर फिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन है, उस पैटर्न का क्वेश्चन आपने बनाया है तो आपको पता है कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप आना है, आप डायरेक्ट लास्ट स्टेप को भी वहां पर लिख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपने कभी भी वो पैटर्न नहीं बनाया है तो आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ इसमें किस आकृति की बात हो रही है, फिर उस आकृति का फॉर्मूला क्या है। उस फॉर्मूले में आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, क्या ये तो इसका फॉर्मूला नहीं है। आप ना चाहते हुए भी वहां एग्जाम में फॉर्मूला लिखोगे, ना चाहते हुए भी लिखोगे ना आप वहां एग्जाम में फॉर्मूला कि भाई अगर घनाभ की बात हो रही है तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। फिर आप क्वेश्चन में उठाओगे एल की वैल्यू, बी की वैल्यू, एच की वैल्यू, एल की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, तो ना चाहते हुए भी समय कहीं ना कहीं ज्यादा लग रहा है। तो सीरीज के अलावा ज्यादा समय लगने वाला टॉपिक न चाहते हुए भी क्षेत्रफल और आयतन वाला होता ही है। तो हमको ये तय करना आना चाहिए कि मैथ्स और रीजनिंग में ऐसे कौन से टॉपिक है जो ज्यादा समय लेते हैं। जैसे एक और मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मैथ्स और रीजनिंग में आपका जो रहेगा एलजेब्रा, एलजेब्रा या नंबर सिस्टम हम समझ लेते हैं, नंबर सिस्टम, ठीक है। जैसे कि प्रीलिम्स के एग्जाम में एक जो क्वेश्चन था, मैंने सॉल्यूशन भी बताया, लास्ट क्वेश्चन था मेरे सेट का, वो वाला जो रूट वाला क्वेश्चन था, अगर आपको याद होगा तो शायद ऐसा कुछ था, 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर एंड देन ऐसा, मेरे ख्याल से याद आ गया होगा आप लोग को कौन सा क्वेश्चन है। बहुत सरल क्वेश्चन है, इसको आप बनाएंगे तो बस समय लगना है, इसको आप बनाएंगे तो केवल समय लगना है। लेकिन ऐसा ही प्रीलिम्स की परीक्षा में क्या है, समय था, पर्याप्त समय था। लेकिन ऐसा ही मेंस के मैथ्स के पेपर में पर्याप्त समय नहीं है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है, भाई हो सकता है कोई आपको ये बताए कि ये तो 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, भाई ऐसा 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 दिखता है, ऐसा ऐसा होता है, तो ऐसे ऐसे में ऐसे ऐसे काट देना। देखिए ये ना तभी अच्छा लगता है जब इंसान उस क्वेश्चन को एक बार बना लिया होता है। जब तक इंसान उस क्वेश्चन को नहीं बनाया है ना, तो उसको नहीं पता रहेगा कि ऐसा ऐसे में ना ऐसा ऐसा किया जाता है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पैटर्न सॉल्व करना जरूरी होता है। लेकिन तब भी एग्जाम में 100 में से 100 क्वेश्चन आप पैटर्न पहचाने रहो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। अरे मुझे 10 साल से ज्यादा हो गया मैथ्स को पढ़ाते पढ़ाते ना, पढ़ते नहीं। मैथ्स को पढ़ाते 10 साल से ज्यादा हो गया, और पढ़ते तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, और पसंदीदा सब्जेक्ट है। लेकिन आज भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, एक आध दो, हालांकि ऐसा ही प्रीलिम्स में किसी कोई नए पैटर्न का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन व्यापम में तो डेफिनेटली कोई ना कोई नया पैटर्न का क्वेश्चन दिख जाता है। तो वो पूरा का पूरा पैटर्न कोई गैस नहीं कर सकता, लेकिन आप ये जरूर गैस कर सकते हैं कि ये आपके द्वारा बनाया गए किसी पैटर्न का क्वेश्चन है या नहीं है। अगर है तो आपको पहले उसे बनाना है। अगर आपके द्वारा बनाया गए किसी पैटर्न का क्वेश्चन ये नहीं है, नया पैटर्न का क्वेश्चन है, तो उसको उस समय के लिए छोड़ देना है। ईगो में नहीं ले लेना है कि भाई ये तो ऐसा ही सीआई का क्वेश्चन है, मैं इतना मैथ्स बनाने वाला, मेरे से ऐसा ही सीआई नहीं बनेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये कभी नहीं सोचना है। ये सोचे आप अपने 2 क्वेश्चन का और नुकसान करवा देंगे। आपको क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए। मैं काफी सालों तक बैंक और एसएससी की क्लासेस लिया हूँ, और वहां मैं सबसे ज्यादा यही सिखाया हूँ कि भाई आपको क्वेश्चन बनाना आने से ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन छोड़ना आना। तो ऐसा ही के मेंस के पेपर में आपको यही छोड़ना, मतलब उसको हमेशा के लिए नहीं छोड़ देना है। भाई समय बचेगा तो घूम के फिर से आओ, फिर से इसको फिर अब दिखाओ अपना गणितज्ञपना अब दिखाओ वहां पे, ढेर सारा अटेम्प्ट करो। लेकिन जैसे ही आपको ऐसा लग रहा है कि समय लेने वाला है, जैसे कि मैं अलजेब्रा की बात कर रहा था, अब अलजेब्रा का क्वेश्चन ही होता है, अब लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है ना, जैसे कि आपको दे दिया एकदम 1/a+b+ 1/a² + b² + 1/a³ + b³ = 3। ठीक है, ऐसा मान लो एक क्वेश्चन दे दिया है बराबर 3, कुछ भी उटपटांग टाइप का, या थोड़ा और बड़ा लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 3a² +b²c², ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक, अब ये अचानक नया सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है एग्जाम में, ठीक है, अब आप क्या करेंगे,
अब एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा आप इसको सोचने लगेंगे क्या करें क्या करें। भाई सबसे पहला चीज तो ये कि आपको एकदम नया पैटर्न का क्वेश्चन दिखा है, अलजेब्रा में ऐसा आप कभी भी कोई भी इक्वेशन नहीं बना है, छोड़ दो, पैर पढ़ो उस क्वेश्चन का और आगे बढ़ जाओ, कुछ नहीं सोचना है उसके आगे। लेकिन अगर आपने ऐसा पैटर्न बनाया होगा तो भाई अलजेब्रा में जितने अनोखे पैटर्न दिखते हैं उसके कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक होते हैं। हाँ, वही शॉर्ट ट्रिक मैं आपको मेरे कोर्स के अंतर्गत बताऊंगा। भाई कोर्स की अगर हम बात करें तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि सकार एकेडमी में 20 फरवरी 2023 से शाम 5 से 8 सब इंस्पेक्टर की मुख्य परीक्षा की कक्षाएं प्रारंभ हो रही, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में रहेगी। आप इसे लाइव भी अटेंड, सॉरी, घर बैठे हुए लाइव भी अटेंड कर सकते हैं। यदि आप सिर्फ मैथ्स की क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ मैथ्स की क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ लैंग्वेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ लैंग्वेज भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में ही सिर्फ मैथ्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स की क्लास को सिर्फ लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव कर सकते हैं, सिर्फ रिकॉर्डेड करना चाहते हैं सिर्फ रिकॉर्डेड भी कर सकते हैं। मेरा रिकॉर्डेड कोर्स तो लगातार चलते ही रहता है, उसकी फीस मात्र 999 रुपए, जिसमें 200 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर हैं जो सीजी, पीएससी, व्यापम, एसआई सभी के एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो वहां से तो आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें अपने मैथ्स और रीजनिंग के पेपर की तैयारी करना है। मैथ्स और रीजनिंग के पेपर की तैयारी के दौरान हमें क्लासेस में जो सीखना है या स्वयं से भी यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ज्यादा से ज्यादा पैटर्न को हमें सॉल्व करना है ताकि एग्जाम में, क्योंकि भाई ज्यादा से ज्यादा पैटर्न में बार बार इसीलिए चिल्ला रहा हूं क्योंकि आपका 100 क्वेश्चन आ रहा है ना, व्यापम के जैसा 30 क्वेश्चन नहीं है, ऐसा ही प्रीलिम्स के जैसा 10 क्वेश्चन नहीं है, 100 क्वेश्चन पूरा मैथ्स और रीजनिंग रहेगा। और जब 100 क्वेश्चन रहेगा यानी ढेर सारा क्वेश्चन आएगा, मतलब ढेर सारे पैटर्न का आएगा। तो हर टॉपिक से हमें ढेर सारा क्वेश्चन बनाना है, ढेर सारे पैटर्न को कवर करना है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए मैक्सिमम पैटर्न हम पहले कभी ना कभी देखे रहे। और देखिए व्यापम जितना नया पैटर्न या कठिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं रहेगा। अगर आप मेरी बातों को फॉलो करें और सीरियसली फॉलो करें तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि 200 अंकों का यदि आपका पेपर है तो 180 अंक की मैं गारंटी ले सकता हूं। 200 में 200 वाली बंडलबाजी हम नहीं करते। मैं व्यापम में कभी 30 में 30 की बंडलबाजी आज तक नहीं किया। मैंने कहा है कि हाँ मैं 25 प्लस की गारंटी ले रहा हूँ, 27 की मैं गारंटी ले रहा हूँ। और हाँ, अगर आप मेरी बातों को सीरियसली फॉलो करेंगे, मेहनत करेंगे तो हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने ये टारगेट को अचीव किया है। कुछ 30 में 30 भी बना लेते हैं, वो बहुत अच्छी बात है जो 30 में 30 बना लेते हैं। लेकिन हाँ 200 में 200 नहीं होता, ये क्या है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 2-4 क्वेश्चन व्यापम गलत करेगा, 2-4 क्वेश्चन आप गलत करोगे, ये तो तय बात है, ये होना ही है। तो इसीलिए पूरा में पूरा नहीं होगा सही, लेकिन हाँ 180 या 175 हम माने, सेफ जोन 175 प्लस बिल्कुल अचीव किया जा सकता है। और लेकिन 175 या 180 ऐसा नहीं कि मैथ्स में पढ़ा रहा हूं, मैं तो जीएस भी पढ़ाऊंगा। अगर आप हमारे यहाँ कोर्स ज्वाइन करेंगे या मेरे यहाँ पुराने वीडियोस देखेंगे तो भाई जियोग्राफी, इकोनॉमी, करंट, जीए और छत्तीसगढ़ जियोग्राफी ये मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं है कि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो मैथ्स को ही मैं बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा बोल रहा हूँ। मेरे को तो ज्यादा पढ़ाना है, जीएस भी पढ़ाना है, मैथ्स रीजनिंग भी पढ़ाना है, पढ़ाने का पोर्शन तो ज्यादा है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये वो पेपर है जिसमें इतना अचीव किया जा सकता है, जीएस में नहीं किया जा सकता। जीएस में स्वाभाविक है, भले 3 घंटा दे दिया है, वो सोने के लिए दिया है, आपको पता ही नहीं है, आप कितना भी देर सोचते रहो कहां से बनेगा। हाँ लैंग्वेज स्कोरिंग आपका हो सकता है लेकिन मैथ्स और रीजनिंग जितना स्कोरिंग नहीं हो सकता। तो भाई यही समय है, कमर कस लेना है आपको, सुबह बढ़िया शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी करना है, रगड़ के दौड़ भाग करना है, और शाम के बढ़िया आप क्लास कीजिए या स्वयं से तैयारी कीजिए। यदि ऑफिस वाले हैं, जॉब वाले हैं, मेरी सलाह है जॉब छोड़ के तैयारी नहीं करना चाहिए आपको, लेकिन आप, वो आपका निर्णय है यदि आप करना चाहते हैं तो। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि वो जॉब छोड़ के तैयारी करना चाहते हैं, भाई ये आपका पर्सनल डिसीजन रहेगा, लेकिन आपको जॉब नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो ना हो। तो जहां आप है वहां रहें, अपने लिए समय निकालें, तैयारी करें। आप अपना 100% देंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर आप अपना 100% नहीं देंगे तो आप तो पहले ही फेल हो गए।
तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपका अपना 100% देना है। किसी व्यक्ति का 100% 2 घंटा ही होता है, किसी व्यक्ति का 100% 20 घंटा भी होता है और कोई 24 घंटा देके भी फेल हो जाता है, क्योंकि वो अपना 100% नहीं दे रहा। तो सीधी-सी बात है, आपको अपने साथ ईमानदारी रखना है। अगर आप मेहनत करेंगे रगड़ के तो मैथ्स रीजनिंग के पेपर में 180 नंबर की मैं गारंटी ले रहा हूँ, लेकिन हाँ, मेहनत तो करना पड़ेगा। जादू की छड़ी नहीं है कि मैं ऐसा कुछ जादू दिखाऊँगा। बहुत सारे मैं अतरंगी तरीके ज़रूर बताऊँगा कि हाँ, ऐसे ओरली सॉल्व हो जाता है, ऐसे बिना बनाए सॉल्व हो जाता है। ये कुछ ऐसे पैटर्न है जिसमें आपको पूरा बनाने की ही ज़रूरत नहीं है, इतने हिस्से से ही आंसर आएगा, वो सब हम सिखाएँगे, उसी का आप फीस दोगे। लेकिन उसमें भी मेहनत करना पड़ेगा। जादू की छड़ी नहीं रहेगी कि मैं ऐसा आपको किया, जो भी जादू का मंत्र होता होगा अल्लाह मोरा ऐसा हम बोले और आपका मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आपके दिमाग में पूरा घुस गया, ऐसा नहीं होगा। मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है? और यदि आप मेहनत करना चाहते हैं तो सकार एकेडमी आपके साथ खड़ा है। हमारा ऐसा अनुमान है कि लगभग 3 महीने के अंतर्गत मेंस का एग्जाम होना चाहिए। तो 3 से 4 महीने का हमारा ये कोर्स रहेगा जो 20 फरवरी से शुरू हो रहा है। जितना ज़्यादा समय मिलेगा हम उतनी अच्छी आपकी तैयारी करवाएँगे। और अगर मान लेते हैं एग्जाम जल्दी आ जाएगा तो हम क्लास के ड्यूरेशन को डेफिनेटली बढ़ाएँगे। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो हम दिन भर भी पढ़ाने को तैयार हैं। तो चॉइस आपकी है कि आपको मेहनत करना है कि नहीं। अब रही बात चर्चा की और बातचीत की तो मेरे ख्याल से काफ़ी समय हो गया है और चर्चा और बातचीत का कोई अंत नहीं है, स्ट्रैटेजी और रणनीति का कोई अंत नहीं है। कुछ जो बातें थी मुझे लगा कि आपसे मुझे शेयर करना चाहिए, तो शेयर करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इसके साथ ही न्यू बैच का अनाउंसमेंट भी मैं आपको कर चुका हूँ कि 20 फरवरी शाम 5 बजे से एसआई मेंस की कक्षाएँ शुरू हो रही है और इसी 20 फरवरी से सुबह 7 बजे से सीजीपीएससी प्रीलिम्स और 10 बजे से सीजीपीएससी मेंस की भी कक्षाएँ प्रारंभ हो रही है। तो अगर सीजीपीएससी के अंतर्गत कोई नई कक्षाएँ जॉइन करना चाहते हैं, तो 20 फरवरी को और एसआई मेंस की कक्षाएँ जॉइन करना चाहते हैं, तो 20 फरवरी शाम 5 बजे सभी का सकार एकेडमी में स्वागत है। थैंक यू।